हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और उसके बाद ये देखिए इतना ढेर है कपड़ों का। ये खाली मेरे कपड़े हैं, तो शादी के बाद ना हालत ख़राब हो जाती है। इतना ढेर है कपड़ों का, कहाँ रखूँ मैं इसे। तो ये अभी मुझे फ़ोल्ड करना है, तो इस वाले रूम में रख देती हूँ। और हाय राम, बच्चू थक गई। ये है इस रूम की हालत। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। तो कुछ ऐसी हालत है। और ये रही हमारी सिस्टर। सबके बजे हैं 12। शादी के बाद जो है सबकी बैंड बज चुकी है। मैं तो बहुत बीमार हो गई। सब बीमार हो गए, गले में दर्द हो रही है सबके। और दादी आज कल छोटा बेबी था, छोटे बेबी को लेकर गए थे हम कल हॉस्पिटल। कल सुबह का मैंने थोड़ा सा शूट किया, बाकी कुछ भी नहीं किया। कल हमने बहुत सारे कपड़े धोए और उसके बाद हम रामपुर गए थे मार्केट। और उससे पहले दिन हम छोटे बेबी को लेकर गए थे हॉस्पिटल। और सारा काम जो है ऐसा हौच पौच हो गया है। शादी के बाद ज़्यादा सर दर्द वीडियो दिखा दें, साथ में काम करते साथ में देखते हैं। तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये आप देख सकते, ये मेरे कपड़े, खाली मेरे कपड़े हैं। ये मैंने वॉश किए हैं। सिस्टर वाले कपड़े जो हैं वो वॉश नहीं किए, ये शिमला में जाकर कर लेगी। हमारे यहाँ है पानी की दिक्कत भैया, तो मैंने कहा चलो यहीं धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ पर पानी नहीं आया है। तो मैं कहा मैं यहीं से धोकर लेकर जाती हूँ। ये कर दिए हैं। और ये जो बिस्तर वगैरह है ना, ये सारे यहाँ पर लगाए थे। आज क्या हो गया, क्या हुआ आज ना हमारे घर में चूहा मिला। चूहे के छोटे छोटे से बच्चे, हम लोग कुछ ढूंढ रहे थे, कोई पैकेट गुम हो गया था। तो मैंने यहाँ पर चूहिया के बच्चे, तो मैंने यहाँ पर देखा ना, यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन थी। फिर मुझे लगा यार ये बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है, तो ये कहाँ से आई। फिर आगे देखा इतनी सारी कॉटन थी और उसमें चूहिया, मतलब छोटे छोटे से चूहे के 3 बच्चे थे, बिल्कुल न्यू बॉर्न। और हम लोग डर गए। उसके बाद फिर हमें एक चूहिया भी दिखी यहाँ, पता नहीं वो कहाँ है, इसीलिए ऐसी अफरा तफरी मचा रखी है। उसके बच्चे जो हैं यहीं रख दिए थे, कहीं साइड में रखे थे, पता नहीं कहाँ रख दिए, भाई ने रखे कहीं। तो वो उसके बच्चे मिले ना, और सारी रज़ाई, एक न्यू रज़ाई जो है वो काट रखी है, उससे इतनी सारी रुई निकाली है। तो दिव्या और रोहित जो है वो गए हैं अभी फेरा डालने सेकंड टाइम का, क्योंकि फिर कुछ इशू हो जाएगा, उसके बाद 3 महीने तक नहीं जा पाएंगे। तो पता नहीं क्या है उनका, है वहाँ देवी देवता का कुछ। तो आज वो निकल गए हैं उधर। नहीं लाए सब्जी? क्या है? टमाटर है? क्यों? टमाटर यहाँ नहीं कर लो, टमाटर क्या रुपए किलो है? 40। हाँ ये हेलो किलो से हेलो, शरीर नहीं गया होने आती। अब तो हो जाओ नॉर्मल थोड़े, अब शादी होगी। नॉर्मल हो गई तो भी दिन जाएगी नहीं। तेरे पेटी फोटो काटो क्या? शाबाश, रेस्ट से। तो चलिए हम फटाफट, बेबी अभी सो रहा है और दादी बीमार है, दादी भी सो रहे हैं, पापा भी सो गए हैं। दिव्या रोहित निकले हैं अभी अभी, और लावण्या उनके साथ गई है, सूजल ऊपर है। और हम लोग करते हैं यहाँ फटाफट से काम और साथ में लगाते हैं वीडियोस। लगा दे। तो जी गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 5। और थोड़ी देर पहले ना बारिश हुई थी, बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा। और ये रहे पतिदेव। और अब जा रहा है हमारा सामान आगे, जो यहाँ आया था ना, जो हम लेकर आए थे, सारा जा रहा है। तो ये आ गया मुझे लेने। वैसे तो मैं भाई के साथ ही जाने वाली थी, भाई या पापा के साथ, लेकिन फिर प्लान में थोड़ी सी चेंजेस होगी। भाई अभी पहुँचा नहीं है, तो मैंने कहा चलो इनको ही बुला लेते हैं। तो अभी तो मैं सामान छोड़ने जा रही हूँ आगे। और सिलेंडर वगैरह है हमारा यहाँ पर, वो सारा आज लेके ही सो जाएंगे। इनको भी ले लिया तो सबको ले लिया। भाई तू किधर चला? दिखा ले पीछे से। क्या है? टिंकू पिंकू, टिंकू मिंकू, टिंकू मिंकू। तो मामी जी बाय, अब मिलेंगे परसों।
देखो लेने आना। मामू कब आएगा? मामू जी बाय बाय। फिर जी फिर कब आओगे? किसके? अपने पिताजी की रिटायरमेंट नहीं रहे हमारे पास। ये आ रही है, परसों आ रही है ये। तो जी हम निकल रहे हैं। सूजल नहीं आ रहा है, सूजल यहीं पे रह रहा है मम्मी के साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने। लावण्य आ रही है, इसका भी मन नहीं कर रहा है। ये क्या था? बाय। क्या था ये? भाई तो इन लोगों को पहुंचना है अभी। शिमला टाइम क्या हुआ यार? है 7 साढ़े 7 यहाँ क्यों नहीं देखते? 7:07। तो आज ना मम्मी का मन जो है वो सुबह से ही उदास था। मम्मी को पता था मेरे सभी बच्चे जा रहे हैं, तो इसलिए मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल यहाँ हुए, बहुत रोए मम्मी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मालूम था मम्मी रोएंगे, मम्मी का मन भरा हुआ है, तो मैं पहले ही गाड़ी में बैठ गई थी। मैं मम्मी के पास गई ही नहीं और मैंने गाड़ी से ही उन्हें बाय बोल दिया। एवरीवन गुड इवनिंग। तो रात के बज रहे हैं 8 और इससे पहले जो आपने देखा वो जब मैं मायके से आई वो तब तक का व्लॉग था। मुझे आकर हो गए हैं 2 दिन और 2 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। पेंडिंग वीडियोस जो है वो चल रही है मेरी। तो अभी मैं निरसू हूँ, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। एक्चुअली दादी जो है वो आज बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। मैं मॉर्निंग में भी गई थी, मैं भाई हस्बैंड सब लोग गए थे हॉस्पिटल। दादी की तबीयत खांसी जुकाम था उनको, लेकिन उन्हें सांस की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है। तो सारा कुछ जो है थकावट भी, परेशानी, सब कुछ इकट्ठा हो गया और आज दादी जो है बहुत ही ज़्यादा बेबस हो गए। तो सुबह दादी को लेकर गए थे हॉस्पिटल, मैं भी गई थी। उसके बाद उन्हें वहाँ एडमिट कर दिया है, ऑक्सीजन वगैरह लगा है और उसके बाद हम लोग घर पहुँचे 5:30 बजे के करीब। उसके बाद बनाया मैंने खाना मम्मी के लिए। दादी का तो हॉस्पिटल में ही ले लिया है, लेकिन खाते नहीं हैं दादी कुछ नहीं खा रहे हैं। दादी बहुत लाचार हो चुके हैं। थोड़ी देर को तो दादी ने हमें डरा ही दिया था। तो अभी मैं घर गई और घर से अभी खाना बनाकर लेकर मैं वापस जा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ये पानी भरा है, नेचुरल जो सोर्स होता है ना, वहाँ से हमने पानी भरा है, चश्मे का पानी मम्मी के लिए, क्योंकि फ्रिज का पानी भी मम्मी पीते नहीं है। तो सुबह हम लोग गए थे और उसके बाद आ गए थे। पूरा दिन आज हॉस्पिटल, मेरे भाई की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, सब लोग थक चुके हैं, तो सब परेशान हो गए थे और सब बारी बारी अभी बीमार पड़ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना लेकर हॉस्पिटल। लावण्या जो है वो हमारे नेबर के पास है, सुबह ही चली गई थी और उसकी फ्रेंड के घर चली गई थी। मैंने सोचा होमवर्क भी कर लेगी और मैं फिर पता नहीं कब तक आऊँगी, तो मैंने कहा चलो इस बहाने होमवर्क भी वो कर लेगी। तो वो चली गई थी वहाँ, वो अभी तक वहीं है। तो अभी हम फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं, मम्मी को खाना देकर आते हैं, उसके बाद लावण्या को लेकर आएंगे। और मौसम जो है वो बार बार बारिश हो रही है और जितनी बारिश हो रही है उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आज इतनी ज़्यादा परेशान हो गए ना, और जब से मैं आई हूँ 2 दिन से मुझे भी थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, ज़ुकाम हो रहा था, खांसी ज़ुकाम हो गया था। खैर मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन अभी दादी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं। तो बस उन्हीं के पास अभी हम जा रहे हैं। तो इस तरफ को बारिश कम हो रही है, इस तरफ पहले हो गई थी ना। मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी बता रहे रामपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मम्मी तो मना ही कर रहे थे कि रहने दो, मत आओ, मैं कुछ खा लूँगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वैसे मम्मी भी बीमार है इतने दिनों से, फिर खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे ना तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही, आगे आगे शायद बारिश है बहुत तेज़। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट पहले तक कोई बारिश नहीं थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना आगे। मम्मी ठीक बोल रहे हैं, रामपुर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और हमारी तरफ को सूखा है। नीचे आ गए जब इसको दोबारा लगाना तो यहीं से आराम से खोलना। 5 नंबर लिखा रहना, ये दाना है यहाँ पर निकालो, इससे ज़्यादा ओपन तब ये दादी कर रहे हैं अभी रेस्ट। तो
तो ना अंदर नहीं आने दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अंदर आई हूँ, मम्मी गए हैं हैंड वॉश करने क्योंकि पेशेंट होते हैं ना। हाँ हाँ, अंदर एक ही को बोलते हैं। तो मम्मी गए हैं अभी खाना खाने, अभी दादी को तकलीफ़ हो रही है। ये सिलेंडर रखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन लगी है दादी को क्योंकि लाइट जा रही है ना बार बार, शायद इनको दर्द हो रही है। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, यहाँ ऊपर लैंडस्लाइड हो रखा है। दादी 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 दादी, आराम नहीं हुआ हैं? नहीं हो रहा आराम? आराम नहीं हो रहा? आराम ना हुआ? मुँह आए मनु, आराम नहीं हुआ? पता नहीं इनको, ये ना भूल रहे हैं, पहचान नहीं रहे। तो जी अभी पहुंच रहे हैं हम घर, और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना रामपुर में, मैं आपको क्या बताऊं। हॉस्पिटल के पास लैंडस्लाइड हो गया जब हम लोग गए। इतना तेज़ हमारी गाड़ी पे पानी आया ना, एक चट्टान से, पहाड़ी से। मुझे लगा बस हो गया हमारा कल्याण। में तो डर गई उस टाइम पे, मुझे लगा पूरा पहाड़ आ गया। और जहाँ हॉस्पिटल का गेट है ना खनेरी में, वहाँ पर 2 जगह लैंडस्लाइड हो गया। एक जो वो है, एक वहाँ पर वो ढारे जैसे बना रखे हैं ना, शेड से बना रखे, वो एक शेड बिल्कुल नीचे नाले में चला गया। पता नहीं उसमें अंदर कोई था कि नहीं था, मेरे ख्याल निकल गए थे सारे। तो वो शेड जो है वहाँ चला गया। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अफरा तफरी मची हुई थी। तो वहाँ पे वो शेड एक बड़ा सा, वो भी नीचे चला गया, ढह गया। और ऊपर से पहाड़ भी गिर गया एक। और गाड़ियाँ थी वहाँ पे, इधर उधर निकाल रहे थे सब लोग गाड़ियाँ। मैंने सोचा क्या हो गया, हम नॉर्मल चले थे, फिर किसी ने बोला कि स्लाइड हो गया है इधर। फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में फटाफट हमने दिया, और थोड़ी सी बारिश कम हुई वैसे ही हम निकले। और भगवान, उसके बाद हम ऐसे आए हैं ना, मैं क्या बताऊँ आपको, ये सोच के जान हथेली पे रख के। ऐसा होता है पहाड़ों में ना, लैंडस्लाइड हो जाता है जब बहुत तेज़ बरसातें होती हैं। तो अभी ये बोल ही रहे थे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर नहीं हो रही है ना, वहाँ पर बहुत तेज़, ऐसा लग रहा था कोई मतलब टंकी नहीं फट जाती है, उस तरीके की बरसात हो रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही गाड़ी से उतरे, इधर नोगली से इधर को कम थी 5-7 किलोमीटर में, और जैसे ही हम उतरे, मैं अंदर पहुँच गई थी, ये आ रहे थे, और इतनी तेज़ यहाँ पर भी लगी, बहुत तेज़ बारिश लगी है यहाँ पर भी। और लावण्या जो है वो वहीं पे है, उसको हमने फ़ोन किया था तो उसने मना कर दिया। उसकी फ्रेंड है ना वहाँ पर, उसने, उसकी मम्मा ने भी बोला कि यहीं सो जाएगी। और अब बच्चों के साथ ना बच्चों का मन लग जाता है, तो वो वहीं सो गई है। फिर मैंने उसे अभी फ़ोन किया था कि मैं लेने आती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया कि मम्मा रहने दो, मैं यहीं सोऊंगी। तो मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन मानी नहीं लड़की, उसने बोला कि मम्मा मैं यहीं सो जाती हूँ। उसकी फ्रेंड ने भी बोला, तो मैंने कहा चलो उसको वहीं सुला देते हैं। और अब मैं बनाऊँगी चपातियाँ हमारे लिए। पहले मैंने खाली मम्मी के लायक बनाई थी। और यहाँ पर ये ऐसा ऐसा पड़ा है, ये जो मायके लेकर गए थे ना सामान, तो ये ऐसे ही पड़ा है। और देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, देखो नहीं मतलब सुन सकते हैं आप, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम बादल फट के नहीं बारिश होती, वैसे ही। तो मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और चपातियाँ मैं बनाऊंगी अभी फटाफट से। और फिर मैं बनाऊंगी चाय बनाऊंगी साथ में। मुझे चाय का मन हो रहा है। रायता तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़ुकाम लगा था ना, मुश्किल से ठीक हुआ है। तो चलिए, ये हल्दी वाला दूध। और मेरे घर की हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, ये देखो, बहुत ही ख़तरनाक वाली हालत है घर की। ये जब सीमा जी वगैरह आए थे ना, ये यहाँ ऊपर से निकाले थे, फिर उसके बाद डाले ही नहीं, क्योंकि साथ मैं थी ही नहीं अपने घर में इतने दिनों के बाद। और अभी भी मतलब जब मैं आई हूँ ना परसों से, तो मेरे को इतनी ज़्यादा थकावट हो रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था मैं कुछ करूँ, बिल्कुल भी नहीं। और आज मैंने चूड़ियाँ डाली है। जब मैं हॉस्पिटल से आई ना पहले, तो उधर गए थे शॉप के पास, वहाँ पे मुझे दिखी, मैंने कहा चलो डलवा लेती हूँ। सावन स्टार्ट हो गया है। और सफाई जो है, मैं बता रही थी आपको, सफाई अच्छे से नहीं हो पाई। मतलब जब जहाँ रहते नहीं है ना अच्छे से, वहाँ पे फिर साफ़ हो भी नहीं पाता है, तो धूल धूल सी हो जाती है। तो परसों जब हम लोग पहुँचे, रात में पहुँचे, लेट पहुँचे, और उसके बाद तो सो गए थे। और नेक्स्ट डे उठी, नेक्स्ट डे मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, बस थोड़ा बहुत ये जो बर्तन पड़े थे कुछ दिनों के, पानी नहीं था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई यहाँ पर पानी की कुछ दिनों से, तो वो धोए।
और बाथरूम वगैरह थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, ये सब काम ही किया। खाना वगैरह बनाया, बर्तन मतलब जब यूज़ नहीं होते ना धूल धूल हो जाती है, वो सब काम मैंने फटाफट किए। और उसके बाद मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। आज फिर पता लगा सुबह सुबह जैसे ही उठे वैसे ही पता लग गया। कल से ही पता था कि दादी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो दादी को परसों हम लोग बोल रहे थे कि दादी चलो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जिस दिन हम सब आ रहे थे उस दिन दादी ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं जाना, हॉस्पिटल जाने से दादी डरते हैं। और ऐसा नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बीच में ठीक भी हो गए थे, कल शाम को भी ठीक हो गए थे दादी, लेकिन पता नहीं रात में क्या हुआ। बुज़ुर्ग का ना पता नहीं लगता, बच्चे और बूढ़े जो होते हैं बराबर ही होते हैं, पता ही नहीं लगता इनका। तो अभी हाँ फ़ोन किया था मम्मी को, बोल रहे हैं कि दर्द बता रहे हैं दादी, उनको सारे शरीर में दर्द हो रही है। ऑक्सीजन भी लगा है और वो भाप देते हैं ना दवाई डाल के, कैप्सूल डाल के, वो भी उनको दे रहे हैं, उससे काफ़ी आराम उनको पड़ता है। तो ऐसे बीमार ना दादी 5 साल पहले हुए थे, सेम इसी तरीके से उनको ज़ुकाम लगा था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी उनको। तो 1-1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रहे थे। अब पता नहीं क्या होगा, टेंशन हो रही है। तो सफाई वफाई अब जो है वो कल से होगी। आज लावण्या के बिना सूजल तो वैसे ही नहीं है, लेकिन सूजल उतना शोर नहीं करता है, लावण्या शोर करती रहती है। जब तक मैं नहीं सोऊं तब तक वो चली रहती है मेरे पीछे पीछे, किचन में भी और हर जगह। तो लावण्या नहीं है, लावण्या के बिना ना अजीब सा लग रहा है, आज हम ही दो है। तो मैं करूँगी अब अपनी वीडियो एडिट, क्योंकि लास्ट वीडियो रहती है पग फेरे वाली जो है, तो वो रहती है, वो भी मैं एडिट कर देती हूँ। फिर सुबह जो है शायद मुझे खाना लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और साथ के साथ इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। तो ये था मायके का सफ़र जो ख़त्म हो गया। काफ़ी टाइम से मैं मायके में थी, बहुत ज़्यादा। और लाइफ में मतलब शादी के बाद वाली जो लाइफ है उसमें फ़र्स्ट टाइम मैं इतने टाइम मायके में रही थी। नहीं तो मैं मायके में 2 से 3 दिन रहती हूँ और हफ्ते भर ही रहती थी। इस बार जो है मैं बहुत ज़्यादा रही हूँ क्योंकि काम था। तो अब जो है पता नहीं कब जाऊँगी, बस दादी ठीक रहे तब टेंशन नहीं होगी। तो साथ वीडियो का एंड भी करते हैं क्योंकि बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।